क्या चीज है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन। देखो ये एक बी कर ले लिया आपने, इसमें है दिस कंटेन्स द सोल्यूशन ऑफ कॉपर, कॉपर का सोल्यूशन इसमें पड़ा है। अब इस सोल्यूशन में, कॉपर के इस सोल्यूशन में अमोनिया आप ऐड कर लेते हो, अमोनिया, तो यहां पर एक पीपीटी बन जाएगी, ब्लू पीपीटी आपको दिखाई देगी, जो प्रेसिपिटेट कर जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। अब ये जो पीपीटी बन रही है, ये पीपीटी है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये अमोनिया जो हम ऐड कर रहे हैं, और भी अमोनिया ऐड करते जाओ। जब और भी अमोनिया ऐड करते जाओगे, ये जो पीपीटी है ये वापस से सॉल्युबल हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, और बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाएगा ये सॉल्यूशन, डार्क ब्लू। अब ये डार्क ब्लू क्यों हो गया है? क्योंकि अब इसके अंदर एक सॉल्युबल और कंपाउंड बन गया है, और वो कंपाउंड है कॉपर 4 अमोनिया, उसके इर्द गिर्द और 2 वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है, जिसकी वजह से फिर इस सॉल्यूशन का डार्क ब्लू कलर हो जाता है। अब ये कंपाउंड जो बना है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। यहां पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ऐसे किस्म के कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स आयन। दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। CuNH4 होल 3 होल 4 H2O होल 2। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स आयन अगर इसको हम देखें, हम फिर कॉम्प्लेक्स आयन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आसानी के साथ कि इसमें एक मेटल आयन होगा, उसके इर्द गिर्द उसके आयन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं। मेटल आयन, उसके इर्द गिर्द लिगेंड्स, उसको हम दिखाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी एक आयन हो सकता है, या कैटायन या एनायन। अब इस सारे स्ट्रक्चर को, सारे कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दीज आर द कॉम्प्लेक्स आयन्स, ठीक है। तो अब इस वाले हिस्से में हम इनकी डिटेल्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल रिएक्शंस ये जानेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स आयन की हम जानेंगे नॉमेनक्लेचर, कि जब नॉमेनक्लेचर of complex ion of coordination compound. Nomenclature means giving the names, किसी चीज को नाम देना, किसी कंपाउंड को नाम देना। केमिस्ट्री में हर कंपाउंड का अपना ही एक नाम है, वो हम जानते हैं। तो वो नाम वो खुद ब खुद उसके साथ इनेट नहीं आए, पैदाइशी तौर पर उसके नाम नहीं आए, वो हमने ही रखे हैं, केमिस्ट्स ने रखे हैं। तो केमिस्ट्री में जो नाम हम कंपाउंड्स को देते हैं, जिस तरीके से देते हैं, उस तरीके को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, अब ये कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस, उनकी नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं? आपके किताब में जो रूल्स है, वो रूल्स थोड़े से मिक्स अंदाज में लिखे गए हैं, ऊपर नीचे, जिसकी वजह से सीक्वेंस दिमाग में क्लियर नहीं होता, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए कि ये नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाए, इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखो, एक खास पैटर्न में लिख लो, खुद ब खुद आसानी से याद हो जाएगा। और वही सिस्टमेटिक वे, एक प्रॉपर तरीके में आपको लिख रहा हूं, अब अपने साथ नोट करते जाना, ठीक है। अच्छा, अब नोट मत करना, अब मैं कह रहा हूं सिर्फ मुझे सुनना, बाद में मैं बोर्ड पर छोड़ दूंगा, फिर नोट कर लेना। नंबर 1, अगर ये जो हम लिख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर ये एक नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स हो, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें 2 पार्ट्स नहीं हो आयन, एक कैटायन और एक एनायन, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैटायनिक आयन, या एनायनिक आयन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये नहीं हो, सिर्फ एक ही पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल, एक स्ट्रक्चर हो, फिर हम इसका वन वर्ड नेम लिखेंगे। सुनते जाओ और कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। आखिर में ये सब हम एग्जांपल्स पर अप्लाई करेंगे, तो हमें आसानी के साथ ये समझ में आ जाएगा। नंबर 2, अगर आयनिक कॉम्प्लेक्सेस हुए, तो मतलब एक पार्ट उसका कैटायन एनायन और दूसरा पार्ट भी कैटायन एनायन, या ये कैटायन ये एनायन, या ये कैटायन ये एनायन, उसको हम कहते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब आयनिक कॉम्प्लेक्स हुए तो फिर नाम में पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम एनायन का नाम लिखेंगे।
इन दो मेन हिस्सों को देखकर इनमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव है उसको हम कैटायनिक पार्ट कहेंगे, जो नेगेटिव है उसको हम एनायनिक पार्ट कहेंगे। तो एनायनिक पार्ट का नाम हम बाद में और कैटायनिक का पहले लिखेंगे, ठीक है। इस होल मॉलिक्यूल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हम कर रहे हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम घुस जाए तो इसके अंदर है लिगेंड्स। हमें पता है कि मेटल के इर्द गिर्द लिगेंड्स होते हैं। अब इस आयनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बात करेंगे विद इन द कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो लिगेंड्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स, उनमें सबसे पहले आप नेगेटिव लिखोगे। जो नेगेटिव लिगेंड है उसका नाम सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर न्यूट्रल लिखोगे और उसके बाद फिर पॉजिटिव लिगेंड लिखोगे। जो नेगेटिव लिगेंड है उसका नाम सबसे पहले, फिर न्यूट्रल लिगेंड जो है फिर उनके नाम, फिर पॉजिटिव लिगेंड है फिर उनके नाम, ठीक। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव लिगेंड्स है इनका नाम हम एंड में ओ पर खत्म करेंगे। इसका जो भी नाम है उसके नाम में आखिर वाले अल्फाबेट को हटाकर हम ओ लगाएंगे। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले लिगेंड्स में हम इस लिगेंड्स के नाम के आखिरी अल्फाबेट को हटाकर वहां पर IUM लिखेंगे। और जो न्यूट्रल है उसका नाम एज इट इज छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है क्लोरीन, एक नेगेटिव लिगेंड, तो हम लिखेंगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो। एसीटेट एक नेगेटिव लिगेंड है, अगर लिगेंड की जगह हुआ तो हम लिखेंगे एसीटेटो, आखिर में ओ लगाएंगे। नाइट्रो आखिर में ओ है। ये सारे के सारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं जिनके नाम के आखिर में हम ओ लगाएंगे, इनके नाम के आखिर ओ आता है। पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजीनियम, कार्बोनियम, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इनके नाम के आखिर में हम IUM लगाएंगे। और जो न्यूट्रल है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर न्यूट्रल है, इसको हम एक्वा या हाइड्रो लिख लेंगे, एक्वा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, न्यूट्रल है, इसको हम अमाइन लिख लेंगे नाम के अंदर, ठीक है। तो इनके नाम में कोई चेंजेस ओ या EM का इजाफा नहीं होगा, उसकी सब्सटीट्यूशन नहीं होगी। बाकी नेगेटिव वाले में ओ की सब्सटीट्यूशन आखिर में और पॉजिटिव वाले की EM की सब्सटीट्यूशन आखिर में नाम में होगी, ठीक है। ये हुआ रूल नंबर 3। अच्छा, अब रूल नंबर 4 हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। रूल नंबर 4 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जो मेटल है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस मेटल का अपना एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। वो ऑक्सीडेशन स्टेट हम इस मेटल के नाम के एंड पर पैरेंथेसिस के अंदर रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे। रोमन न्यूमेरल्स 1 2 3, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो 1 2 हुआ तो 2 3 हुआ तो 3 4 5, इस तरह से जो नाम मेटल का हम नाम में लिखेंगे, जब उस नाम के अंदर मेटल का जो नाम है उस मेटल के नाम के आखिर में हम पैरेंथेसिस के अंदर रोमन में उस मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख लेंगे। देखते जाओ, कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। अब जब हम इनको एग्जांपल्स पर अप्लाई करेंगे तो तब बिल्कुल वाज़ेह समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक अपनी कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। पॉइंट नंबर 5, द पॉइंट नंबर 5 इज दैट अगर ये कॉम्प्लेक्स जो है जिसके अंदर ये मेटल है, इस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है उसके नाम की बात कर रहे हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज पॉजिटिव हुआ, मतलब ये कैटाइन हुआ, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, या ये न्यूट्रल हुआ, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है, दिस इज कॉम्प्लेक्स इज मेटल नेम, कॉम्प्लेक्स के मेटल का नाम वो एज इट इज होगा। जिस तरह मेटल का नाम है वैसे ही होगा। क्रोमियम है तो क्रोमियम, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, सोडियम है तो सोडियम, जो नाम है वही नाम लिखेंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स सारे का सारा कॉम्प्लेक्स या कैटाइनिक हो, पॉजिटिव चार्ज वाला हो, या इस पर चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल हो, और अगर ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स
नेगेटिव हो तो फिर हम नाम में आखिरी वर्ड ATE के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फीरियम है तो फेर्रेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, निकल है निकलेट, एटसेट्रा। ठीक है, फिर आखिर में उसके साथ ATE का इजाफा होगा, फेर्रेट, आर्जेंटेट, क्रोमेट, एटसेट्रा। अगर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो। ठीक है, अच्छा, अब इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए एक एक कंपाउंड का नाम मैं लिखूंगा, खुद अप्लाई करते जाना, समझ में आ जाएगा आपको। वीडियो जो लोग देख रहे हैं, क्रोमियम अमोनिया का कंपाउंड है CrNH3 होल 6 NO3 होल 3। रूल्स को देखो और कोशिश करो कि इसको अब हम नाम खुद दे दे। बुक्स की तरफ मत देखो, बुक्स में जो नाम लिखा है उसको मत देखो। अगर देखोगे फिर समझ नहीं पाओगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, पहली बात, रूल नंबर 1, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। तो नॉन आयनिक तो ये है नहीं, हमें पता है कि ये आयन एक है, ये आयन दूसरा है, यहां पर दो आयन है, तो एक कैटायन एक एनायन होगा, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि NO3 पर -1 चार्ज होता है, 3 है तो पूरे के पूरे NO3 पर -3 चार्ज आ गया, कुल 3 NO3 पर, हर एक पर -1 चार्ज है। तो ये हुआ एनायन वाला पार्ट। अब ये एनायन हुआ, कुल इस पर -3 चार्ज आ गया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है -3 को कंपनसेट करने के लिए, इक्विलाइज करने के लिए यहां पर +3 चार्ज होगा, हमें पता है। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, अब रूल नंबर 2, क्योंकि आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयनिक कॉम्प्लेक्स के हमें ये रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें हम कैटायन पहले एनायन बाद में लिखेंगे। तो ये है कैटायन, मतलब कॉम्प्लेक्स का नाम हम पहले और इस आयन का नाम जो कि एनायन है बाद में लिखेंगे। अच्छा, अब रूल है इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो ब्रैकेट के अंदर है मेटल और लिगेंड्स, उसके लिए रूल है कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स के लिए क्या रूल है? लिगेंड्स में देखोगे अगर नेगेटिव हो तो उसका नाम पहले, न्यूट्रल हो तो उसका नाम बाद में, पॉजिटिव हो तो उसका नाम सबके आखिर में लिखना है। ठीक है, यहां पर देखें तो यहां पर सिर्फ अमोनिया है जो कि न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव और नहीं है। तो ठीक है, हम अमोनिया का नाम ही लिखेंगे, सिर्फ अमोनिया है। अब इनके साथ प्रीफिक्सेस भी लगाना है, प्रीफिक्सेस। यहां पर अमोनिया है 6, तो हम लगाएंगे हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। मेटल है क्रोमियम, सीधा साधा क्रोमियम लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है कैटायन, और जब कॉम्प्लेक्स हो कैटायन हमने कहा है कि इसका मेटल का नाम हम एज इट इज लिखेंगे, जैसे नाम है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसा देश वैसा देश। अब अमोनिया पर चार्ज तो है नहीं, इसके -3 को जो कंपनसेट कर रहा है +3, तो इसका मतलब वो क्रोमियम का ही है +3। और रूल कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमेरल में, तो रोमन न्यूमेरल में मैं 3 ब्रैकेट के अंदर मेटल के नाम के सामने लिख दूंगा। ये हमारा नाम, कॉम्प्लेक्स का नाम पूरा हो गया है, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3। अब एनायन का रह गया है, वो है नाइट्रेट, वो लिख लेना, नाइट्रेट। ठीक है, इस तरह से हम नाम लिखेंगे। नाम नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, नेम नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, K2PT Cl6, गौर करते जाओ। रूल नंबर 1, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स नहीं, एक ये है एक ये है, 2 आयन्स है, मतलब आयनिक कॉम्प्लेक्स है, एक कैटायन एक एनायन। हमें पता है कि पोटेशियम अपने हर कंपाउंड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, चूंकि तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। एक पर +1, 2 है तो पूरा +2 चार्ज आ जाएगा। +2 को कंपनसेट करने के लिए इस पूरे आयनिक कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज होगा। ये हुआ एनायनिक कॉम्प्लेक्स और ये हुआ खुद कैटायन। रूल क्या है? कैटायन का नाम पहले लिख लो, वो है पोटेशियम। अब इसका नाम हम बाद में लिखेंगे क्योंकि ये है एनायन।
इसके लिए चूंकि कम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में अंदर जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वही कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स का रूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, पहले नेगेटिव लिगेंड्स, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। यहां पर सिर्फ एक लिगेंड है और वो नेगेटिव ही है। अच्छा, वही लिखेंगे। प्रीफिक्स को इस्तेमाल करो, 6 क्लोरीन है तो यहां पर हम लिखेंगे हेक्सा क्लोराइड, नहीं लिखेंगे क्योंकि ये है लिगेंड नेगेटिव। नेगेटिव लिगेंड का नाम हम एंड करेंगे ओ पर, तो ये होगा हेक्साक्लोरो। ठीक है, अब ये है प्लाटिनियम, तो सीधा सीधा हम प्लाटिनियम ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लेक्स एनायनिक है और हमें पता है कि जब कम्प्लेक्स एनायनिक हो, उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके अंदर जो मेटल होता है उस मेटल का नाम हम ATE पर खत्म करेंगे। क्रोमेट, फेरेट, इसी तरह से प्लाटिनेट। ठीक है, अब आखिरी रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमेरल में, इस पर कुल -2 चार्ज है। क्लोरीन पर हमें पता है कि -1 चार्ज होता है, ये 6 है तो यहां पर कुल चार्ज इसका बनता है -6। अब -6 के साथ क्या प्लस करूं कि -2 आ जाए, वो है +4। इसका मतलब प्लैटिनियम पर चार्ज है +4, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 है, तो ये हुआ पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट इसका नाम। चलो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एक एक एग्जाम्पल करते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। ठीक, CONH3 NO2 CONH3 NO2 ब्रैकेट में बंद। सारे का सारा माल लोडेड है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जंगल में अब एक ही शेयर घुस चुका है, तो इसका मतलब ये है नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। इसका नाम हम वन वर्ड नेम लिखेंगे। ठीक है, इसमें पहले कैटायन बाद में एनायन का रूल खत्म हो गया। सीधे आ जाओ रूल नंबर 3 कॉम्प्लेक्स के रूल पर, और वहां ढूंढो जो नेगेटिव लिगेंड्स है उसको पहले, न्यूट्रल है उसको बाद में, और अगर पॉजिटिव है उसको सबके आखिर में उनके नाम लिख लो। तो यहां पर हमें पता है कि नाइट्रो पर चार्ज होता है -1, अमोनिया पर चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल और नेगेटिव 2 किस्म के लिगेंड्स है। सबसे पहले हम लिखेंगे नेगेटिव, वो है नाइट्रो, प्रीफिक्स लिख लो ट्राई नाइट्रो। ओ पर खत्म कर रहा हूं क्योंकि रूल है नेगेटिव लिगेंड का नाम ओ पर खत्म करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर न्यूट्रल लिख लो, अमोनिया न्यूट्रल है, प्रीफिक्स लिख लो 3 है, ट्राई अमाइन। फिर मेटल का नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट पर कौन सा चार्ज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? नाइट्रो पर -1 एक पर है, 3 है तो कुल -3 हो गया। ये तो न्यूट्रल है, -3 को कंपनसेट करने के लिए ये +3 होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहां पर ब्रैकेट के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो कि रूल अप्लाई हो गया। ट्राई नाइट्रो ट्राई अमीन कोबाल्ट 3 इसका नाम हो गया। चलो एक नाम और भी तेरे नाम लिख लेते हैं। CONH3 Cl2Cl। ठीक है, शाबाश, गौर करो अब रूल्स के ऊपर। एक हुआ ये बादशाह, दूसरा हुआ ये वजीर, 2 लोग हैं, आयनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायन पहले, एनायन बाद में लिखेंगे। हेलोजेंस तमाम के तमाम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर -1 चार्ज होता है। ये हुआ एनायन, सो ये एनायनिक पार्ट है, इसका नाम आखिर में लिखेंगे। ये रह गया कैटायनिक, इस पर -1 तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +1 चार्ज होगा। ये हुआ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम बाद में लिखेंगे। अच्छा, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है, कॉम्प्लेक्स के रूल्स अप्लाई करो। कॉम्प्लेक्स के रूल्स क्या है? पहले नेगेटिव लिगेंड्स, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। यहां पर ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव तो है ही नहीं। पहले हम लिख लेंगे नेगेटिव को, क्या है? प्रीफिक्स इस्तेमाल करो डाई, और है क्लोरीन, नेगेटिव है, उसका एंड हम ओ पर करेंगे। क्लोरीन नहीं क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन नहीं ब्रोमो लिखेंगे, एसीटेट नहीं एसीटेटो लिखेंगे। ये हुआ डाइक्लोरो।
फिर न्यूट्रल की बारी, न्यूट्रल की नहीं, न्यूट्रल की, ठीक है। न्यूट्रल अमोनिया है, प्रीफिक्स है 4, टेट्रा अमाइन, डाइक्लोरो टेट्रा अमाइन। अब बारी है शहजादे की, मेटल की, वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट एज कोबाल्ट लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का नाम एज इट इज होगा, जो नाम है वही लिखोगे, ठीक है। कोबाल्ट, कोबाल्ट ही है, कोबाल्ट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, पूरा कॉम्प्लेक्स पर पूरा चार्ज +1 है, क्लोरीन यहां पर एक क्लोरीन पर -1, तो पूरे क्लोरीन 2 है, तो टोटल -2 आ गया। अब +1 चार्ज है तो यहां पर +3 आएगा, तभी जाकर +3 - 2 = +1 हो जाएगा। इसका मतलब कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वो हम ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमेरल में लिख लेंगे। आखिर में रह गया ये बंदा जो कि एनायनिक पार्ट है, उसका नाम हम बाद में लिखेंगे और वो है क्लोराइड। अब भी अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आपको समझ में ही नहीं आता। लेकिन चलो एक और नाम तेरे नाम, दूसरा एक 5वां एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। Na3FeCN6, एक पार्ट, दूसरा पार्ट। सोडियम पहले ग्रुप में है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन देगा लेगा नहीं, इस पर प्लस चार्ज आएगा। एक सोडियम पर +1 चार्ज होता है, 3 सोडियम है, यहाँ पर +3 चार्ज कुल हो जाएगा। यहाँ पर इस +3 चार्ज को कंपनसेट करने के लिए इस वाले पार्ट पर -3 चार्ज होगा, तो ये हुआ कैटाइन वाला पार्ट और कॉम्प्लेक्स हुआ एनायनिक। अब आयनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटाइन पहले एनाइन बाद में, पहले इसका नाम लिख लो और वो है सोडियम। अब इसका नाम लिख लो, तो इसका कॉम्प्लेक्स के नाम को लिखने के लिए भी रूल्स है, पहले नेगेटिव लिगेंड्स, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। यहां पर सिर्फ एक ही किस्म के लिगेंड्स है, साइनाइड, और वो नेगेटिव ही है। एक साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अब चे है, प्रीफिक्स इस्तेमाल करो, हेक्सा। साइनाइड नहीं, सयानो लिखेंगे, ओ पर खत्म होगा क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, सयानो, ठीक है। तेरे बाप का राज यहां पर नहीं चलता, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करोगे तो वो कहती है कि सयानो लिखोगे, तो सयानाइड नहीं लिख सकते, हेक्सा सयानो। अच्छा, अब फीरियम, सीधा सीधा फीरियम नहीं लिख सकते क्योंकि केमिस्ट्री का राज जो चल रहा है वो कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स हो तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देखेंगे कि कैटाइन है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है। कैटाइनिक न्यूट्रल हो तो मेटल का नाम जो है वो ही लिख लेना, अपनी मनमानी पर आपको नहीं करनी। और अगर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है जो यहां पर है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, फिर मेटल का नाम वो ATE पर खत्म करोगे, फिर रेड, क्रोमेट एटसेट्रा। यहां पर फीरियम नहीं, फिर रेड लिखोगे, मेटल का नाम भी हो गया। अब आखिर में इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, साइनाइड पर -1 चार्ज है तो ये 6, तो ये कुल हुए -6। यहां पर पूरे कॉम्प्लेक्स पर -3 चार्ज है, ये -6 है, तो -6 के साथ अगर फीरियम पर हम +3 लगाए तो यहां पर -3 बच जाएगा। -6 + 3 = -3। इसका मतलब फीरियम पर है 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, तो नाम हुआ सोडियम हेक्सासायानोफेरेट। अब बस करो ना, और कितने नाम लिख लूं, जो किताब में रह गए हैं उसको खुद, अब बहुत से नाम अब भी रह गए हैं, किताब के अंदर मौजूद है, खुद किताब को बंद करते, कॉपी पेंसिल उठाओ, ये जो रूल्स हमने लिख लिए हैं इन रूल्स को अपने साथ आप नोट भी कर लेना। बहुत सिंपलिस्टिक वे में लिखे हैं, बोल रहा हूँ आपको, सिस्टमेटिक वे में लिखे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम आ जाएंगे, अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। इन रूल्स को उठा लो, कॉपी अपने सामने रख लो, दूसरे कॉपी पर ये नाम तमाम के तमाम लिख लो, रूल्स को देखकर खुद नाम बना लो, फिर किताब के साथ चेक कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फिर डॉक्टर के साथ रब्ता कर लो, मेरे साथ मत करो, ठीक है।